पीटीआई का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, जिस तरह यके बाद दीगरे बड़े नाम पीटीआई छोड़ रहे हैं? नहीं, कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा कि आप उसके मुस्तकबिल की फिक्र पड़ जाए। असल में जिस तरह वहां लोग लाए गए थे, वो बटालियन भर्ती की गई थी, उसी तरह वो लोग वापसी का रुख इख्तियार कर रहे हैं। वो फरवा कह रही थी ना, नून लीग के साथ भी ऐसा होगा। भाई, नून लीग के साथ सरता पास चेयरमैन नैब जो जस्टिस जावेद इकबाल थे, उनकी मदद से उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने 17-18 में यही काम किया था। लोगों की प्रेस आती थी कि नैब में पेश हो जाओ, या दूसरी तरफ से मैसेज आता था अननोन नंबर से कि पार्टी छोड़ दो, टिकट छोड़ दो, आजाद लड़ लो, नून में ना रहो। तो ये तो कोई नया काम नहीं हो रहा कि किसी को दुख और अफसोस हो, क्योंकि ये हमारे लोग करते आए हैं, कराते आए हैं। लेकिन फर्क ये है कि वहां इमरान की मोहब्बत में सब कुछ हो रहा था कि एक बड़ी पार्टी को, जिसने पाकिस्तान को दोबारा दहशतगर्दी की जंग जितवाई और एनर्जी का बहरान खत्म किया, उसको सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में तबाह करने की कोशिश की गई। उसके पार्टी के सदर को नाअहल करार दिया गया, पनामा से अकामा में निकाला गया। वहां पे पाकिस्तानियत के क्वेश्चन नहीं थे, वहां पे ड्रामाबाजी बहुत उर्ज पे थी। वहां पे किसी आर्मी इंस्टॉलेशन पे नवाज शरीफ ने या उनकी पार्टी ने हमला नहीं किया था कि अगर मुझे अरेस्ट किया, उसको सजा दे दी गई थी। इसके बावजूद वो किसी आर्मी इंस्टॉलेशन की तरफ नहीं गए। उन्होंने गमे गुस्से का इजहार किया कि 5 मुअज़्ज़िज़ लोगों ने मुझे नाअहल करार दिया, और क्यों करार दिया। इसके अलावा नवाज शरीफ ने कोई शिकवा नहीं किया था। वो पाकिस्तान की जिसकी बुनियादें बनाने में, एटमी धमाका करने में नवाज शरीफ साथ थे, मुल्क को बचाने में साथ थे, उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को नहीं छेड़ा। इमरान खान की तो पूरी प्लानिंग सामने आ गई कि अगर मुझे अरेस्ट किया, और उन्होंने फिर उस बात को साबित किया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा पकड़ा फिर यही कुछ होगा। तो फिर ये कुछ हुआ कि उनके घर को भी खाली करा लिया, लोग भी चले गए, उनके बाहर निकलने पे भी कोई बाहर नहीं आता। तो ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आपने लोगों को बताया कि इमरान खान रेड लाइन है, तो लोगों की रेड लाइन पाकिस्तान था, पाकिस्तान आर्मी है। तो पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ अगर आप अपने लोगों को एक दफा तो यूज कर सकते हैं। अब वो जो माफीनामे आ रहे हैं, मैं बात अभी लीडरों की नहीं कर रहा, मैं जो वर्कर्स जिनको यूज किया, अब वो बता रहे हैं कि हमें कैसे, एक एक बयान हमारे यहाँ भी चल रहा था कि किस तरह लोगों को बताया गया कि यूनिफॉर्म पहन के जानी है, क्या तासुर देना है। हाँ, अब अलबत्ता शेरी मदारी गई है, और लोग जा रहे हैं। पहले आमिर कियानी जो इमरान खान के पुराने साथी थे, जो किसी बटालियन में भर्ती नहीं हुए थे, बल्कि वो बिल्कुल क्लियर कट एक सियासी साथी थे इमरान खान के, उन्होंने भी फौज की वजह से छोड़ दिया। अब चाहे आप उसको जबर का नाम दें, पाकिस्तान की सियासत इसी तरह, और इमरान खान ने उसे वेलकम किया था। आपको याद रखना चाहिए कि जहांगीर तरीन के पास वो नैब ज़दा लोगों को करके और पकड़ के जब लाया जाता था वीगो डाले में, और फिर उनको लैंड क्रूजरों में बिठा के बन्नी गाला पहुंचाया जाता था F6 से, और वहां पे इमरान खान साहब उनके गले में अपनी पार्टी का झंडा डाल के उन्हें पार्टी का टिकट और पार्टी में शमूलियत की खिलत अता करते थे। वो काम और था। आपको पता है वो सियासी काम हो रहा था कि लोगों को दबाव 1-1.5 साल से, ये तो 2-2 दिन की आप देखेंगे जेलें हैं। और कहीं पे भी अल्लाह ताला किसी भी सियासी कारकुन को किसी भी ऐसे मामले में ना फंसाए, लेकिन वो ये तो वहां पे 1.5-2-2 साल की रियाजत करने के बाद लोगों को तोड़ने की कुछ कामयाबी हुई थी। उनके लोग जीतने के बाद भी नहीं टूटे थे। ये तो 36 घंटों में, 44 घंटों में, 72 घंटों में, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इस तरह लोग जा रहे हैं। इन लोगों को भी कुछ सियासी करैक्टर शो करना चाहिए कि अगर इनको कोई कह रहा है, तो अगर इनकी कोई लूप होल्स नहीं है, तो फिर क्यों पकड़े जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं इस तरीके से? नहीं होना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को मजबूर कर दिया कि उनके अलावा कोई नहीं। शेरी मदारी की बेटी ने 4 दिन पहले ट्वीट किया, आपको पता होगा, फवाद चौधरी साहब की जो अहलिया है, उन्होंने, हिबा चौधरी ने ट्वीट किया कि जी आपने मुझे भी, मेरे खामिन को भी छोड़ दिया, आपने शेरी मदारी का भी नाम लिया, 2-3 नाम और लिए, कि आपको कोई याद ही नहीं। और फिर ईमान ने बिल्कुल जोरदार तरीके से कहा कि जी आपको हमारा तो कोई ख्याल ही नहीं, आप अपनी जात और अपनी अहलिया के अलावा किसी की बात नहीं करते। तो फिर पार्टी के अंदर बददिली फैलती है। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरी इत्तला है कि वो रिलीज तो हो रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने जा रहे कि अगर हम ये तवक्को करें कि वो कोई अपनी पार्टी छोड़ देंगे। मेरे पास अभी कोई ऐसी इत्तला नहीं है। हाँ, फयाजुल हसन चौहान साहब की कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल प्रेस क्लब में मुतवक्को है, और उनका भी कोई इसी तरह का ऐलान होगा शेरी मदारी की तरह का। और लोग भी कुछ फैसले कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, प्रेशर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये इन लोगों का काम है कि उस प्रेशर को सहते हुए अपनी बात करें। जब आप बात ही नहीं कर रहे हैं और आप जिसको कहते थे हमारा लीडर है, उसी के बारे में, उसी की गुफ्तगू करते हैं, तो फिर उस लीडर को बात करनी होगी। सिर्फ ये कह देना तो ठीक नहीं होगा कि जी मुझे पता है जबरदस्ती पार्टी से छुड़वाए जा रहे हैं, फिर आप उनका केस लड़िए। आपने जो आज सवाल पूछा है पंजाब के जो वजीर इत्तलाफ है कि जी आपने जिन 25 लोगों के लिए पैसे इकट्ठे किए उनकी लिस्ट तो फराहम कीजिए,
तो वो भी इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिलीज करनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन कब कहां क्या किसके साथ हुआ। तो ये अब सियासत का चलन ऐसा है, ये 4-4.5 साल के बाद मकाफात अमल का जो शिकार हो रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को चुके पता ही सिर्फ इतना है कि ये शायद पहली दफा हो रहा है, तो उनको वो याद ही नहीं है कि नून लीग में क्या होता रहा। नून को, पीपल्स पार्टी को, जनरल ज़िया का जो जबर इस्तबदाद का दौर था, वहां पे भी फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा आई तो अंकल्स की उन्होंने आज खुद छुट्टी की थी, कुछ जनरल ज़िया के साथ जाके मिल गए थे। आप एतजाज हसन को देखें, ये तहरीक इस्तिकलाल को ज्वाइन कर गए थे उस वक्त, फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ ये दोबारा वापस आ गए थे। लोगों की अपनी अपनी चीजें हैं कि कौन कब कहां पे रहता है, हमें और आपको हिस्ट्री के साथ रह के चलना होगा। आमिर साहब, इस सब सूरत हाल में पीटीआई के वोट बैंक पर कितना असरअंदाज हो सकती है ये इस्तीफे जो आए दिन यके बाद दीगरे जो इस्तीफे पेश किए जा रहे हैं पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से, वोट बैंक कम हो सकता है इससे पीटीआई का? देखिए, वोट बैंक का तो पता चलेगा ना जब इलेक्शन होंगे, और मौजूदा सूरत हाल रही तो मुझे तो इलेक्शन बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। ये चीजें क्लियर होंगी, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इशूज क्लियर होंगे, या कोई पॉलिटिकल रिप्रोचमा बड़ा हो जाए जिसमें इमरान खान साहब स्टेप आगे लें, वो नवाज शरीफ, जरदारी सबसे बात करें कि जी छोड़े, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ आर्मी चीफ से बातचीत करने के मुतमन्नी है। उनकी कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं होती कि वो सिविलियन गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे, वो बिल्कुल रास्ता नहीं अपना रहे। तो फिर फौरी तौर पे तो इनको भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मिलिट्री की आदत तो उनसे कोई बात करना नहीं चाह रही और ना कर रही है, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर से बात कीजिए, क्योंकि हम सियासत में इन नहीं है, आप हमें उसमें बराह रास्त ना लाए। क्योंकि इमरान खान साहब जाहिर है कि वो जनरल बाजवा के साथ जिस तरह की फ्रीक्वेंट मुलाकातें, फिर वो कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं जो ब्रिगेडियर उस वक्त इलेक्शन को मैनेज कर रहे थे पंजाब में, लाहौर चिड़ियाघर बैठ के और इधर उधर बैठ के जो काम कर रहे थे, तो वो सारी चीजें उन्होंने खुद मान ली। क्योंकि पहले कहने में भी मुश्किल होती थी, बोलने में भी मुश्किल होती थी, लेकिन बातें कही जा रही थी, बताई जा रही थी कि किसको कैसे किस तरीके से शामिल किया जा रहा है। अब तो हर चीज खुद खोल ने जब कहा कि हमने पीछे हटने का फैसला किया, जनरल बाजवा ने ये बात बताई, फिर जो मौजूदा DGISI हैं और जो इस वक्त कोर कमांडर कराची हैं, उस वक्त वो DGIS पे आते हैं, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजें बताई कि हम कह रहे हैं कि हमें प्लीज सियासत में ना घसीटें, आप अपने काम कीजिए। लेकिन जब आप पाकिस्तान आर्मी की इंस्टॉलेशन पे जाएंगे तो फिर आप उनको सियासी वर्कर से ज्यादा उस मकरू जुर्म में हिस्सा देखें कि उन्होंने क्यों, किसी के भी कहने पे, क्या आप अपने मुल्क पे चढ़ दौड़ेंगे? आप एहतजाज कीजिए, बयान दें, रोड ब्लॉक करें, सारे सियासतदान, सारे सियासी वर्कर ये काम करते हैं, कोई बंदा उसको रोकता भी नहीं है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी की मोहब्बत में, पाकिस्तान से मोहब्बत को छोड़ के उससे आगे जाएंगे तो फिर आपको मिलिट्री कोर्ट्स का भी सामना करना होगा। जिन लोगों ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की है उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, पहले भी लोग भुगतते रहे, आर्मी एक्ट को अब भी भुगतेंगे। इमरान खान साहब के दौर में सिविलियन को ट्रायल किया गया आर्मी एक्ट के तहत, लेकिन ये कोई आखिर नहीं होता। इसके बाद आर्मी चीफ के पास अपील है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि आर्मी एक्ट की सजा हो जानी है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा था कि जिसको भी पकड़ रहे हैं